नमस्कार एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। और ये रीडिंग 21 से 27 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो आइए एरीज सबसे पहले देख लेते हैं जो आपके पर्सन की फीलिंग है वो आपके लिए क्या है, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं राइट नाउ। द डेविल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि ये जितना उन्होंने उनके पार्टनर पर बिलीव किया, भरोसा किया, उतना ही उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। इस रिश्ते में उन्होंने उन पर कंट्रोल किया है। ये रिश्ता बींदा गया है और इसमें स्ट्रेस रहा है, एंजाइटी रही है। हो सकता है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व रही है या फिर इसमें इनमें जो है उनको मैनिपुलेट किया गया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। कुछ उनका पीछे कुछ ऐसा किया गया है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। और जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के वो इंसानों को यूज़ करते हैं। तो लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है, वो फील कर रहे हैं कि चाहे उन्होंने उनको कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, उनकी भावनाओं के साथ क्यों ना खेला हो, लेकिन फिर भी वो उठेंगे चलेंगे। और इस उम्मीद के साथ कि चाहे भले ही जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह होती है और एक अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, उसी उम्मीद के साथ या अमावस्या की बहुत जो एकदम कालिमा होती है, धीरे धीरे करके छटने के बाद वो भी पूर्णिमा के दिन तक अपनी रोशनी वापस ले लेती है। तो उसी उम्मीद के साथ वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो उठेंगे चलेंगे तो शायद चीज़ें फिर से उनके फेवर में आ सकती हैं। तो उसी उम्मीद के साथ चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन वो चाहते हैं आपने कुछ भी किया हो, चाहे कितना ही माइंड गेम उनके साथ खेले हों, फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि वो उठेंगे चलेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि वो हर वक्त कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, बिंदा गया है इस रिश्ते में, एंजाइटी स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो वो अभी उनसे एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और वो इस रिश्ते को, क्योंकि चाह कर भी वो नहीं उठ पा रहे हैं, तो वो इस रिश्ते को और मौका नहीं दे पाएंगे। तो कुछ केसेस में वो आगे बढ़ेंगे और कुछ केसेस में वो वेट और इंतजार करेंगे रिश्ते को सही होने का और एक बिगनिंग एक शुरुआत होने का। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं एरीज। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो वही फिर से कुछ केसेस में हो सकता है कि वो महसूस करें कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है जिससे वो उनका मजाक बना रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। और तो इसलिए वो चाहते हैं कि और उन्होंने उनका दिल तोड़ा है जिससे वो अभी भी हर्टेड हैं, अभी भी प्रॉब्लम में हैं। अच्छा, तो वो आपसे यानी कि अपने पार्टनर से चाहते हैं कि अभी जो है उनके पार्टनर यानी कि एरीज से चाहते हैं कि वो अभी उनके पार्टनर इस मूड में नहीं है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सके। वो अभी रिलैक्स करना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, यूनिवर्स को अपने आप को सरेंडर करते हुए वो चाहते हैं कि नए सिरे से वो इस रिश्ते से बाहर हो जाएं और उनका वो इस रिश्ते से मुंह मोड़कर नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए प्यार की तरफ, नई बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते से थक चुके हैं, हार चुके हैं। और कुछ केसेस में फिर भी उनको लग रहा है कि चाहे
एरीज ने उनके साथ कुछ भी किया है, थोड़ा सा रेस्ट और आराम करने के बाद वो नए सिरे से नई ताजगी के साथ उन परेशानियों को भुलाते हुए जो उनके पार्टनर ने उनके साथ की है, वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे ताकि अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर करें, जो भी कर सकें, जो भी प्रॉब्लम रही है उसको बांट सकें और धीरे धीरे करके सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इस रिश्ते को कामयाब बना सकें। तो कुछ केसेस में वो आगे बढ़ेंगे और कुछ केसेस में इस रिश्ते को आगे बढ़ने का वेट और इंतजार करेंगे। तो देखते हैं एरीज आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज आप अपने पर्सन से अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, भले एक दूसरे के साथ शेयर ना कर पा रहे हो, तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दी जाती है और ये डिसाइड किया जाता है कि वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आगे कोई भी परेशानी इस रिश्ते से नहीं आएगी, तो अपने परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद और आशीर्वाद लेते हुए वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, सहनाइयों में तब्दील करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता है, कमिटमेंट वगैरह की जाती है, तो ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। समाज में मान सम्मान और इज्जत इस रिश्ते को मिल सकती है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, क्योंकि अभी भी आप उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इसके लिए आप अपने एनर्जी एफर्ट डालना चाहते हैं। तो एरीज आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें, कड़े मुर्दे ना उखाड़ें, जो चीज़ें चली गई उसे जाने दें, आगे के बारे में सोचें, तर्क वितर्क ना करें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, क्योंकि वो अभी भी आप या तो आप उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं या तो वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इसीलिए बातें करके आप एक दूसरे के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सके। और इसके लिए आप जितना भी बन पड़े अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करना चाहते हैं, ताकि आपकी मेहनत रंग ला सके और रिश्ता आगे बढ़ सके, और जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी हो सके। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि इसमें बिना कड़े मुद्दे उखाड़े एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़े और उनके साथ जो है बातें खुलकर बातें करें और अपनी एनर्जी एफर्ट डालें, में कोशिश करें ताकि उनकी मेहनत रंग ला सके। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि चाहे या तो एरीज के पर्सन जो भी महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता उनके लिए कोई एक जना हो सकता है, या दोनों ही महसूस कर सकते हैं कि रिश्ता एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझकर अपने पैरों पर खड़े होते हुए वो इस रिश्ते में रुके हुए रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो पैसन के साथ, जुनून के साथ वो एक दूसरे के प्रति चाहते हैं कि भले ही वो पैसन और जुनून के साथ काम करते रहें, लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ अटैचमेंट अभी भी फील करते हैं। वो क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ एक दूसरे से बातें करने वाले हैं, और वो चाहते हैं कि भले ही इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ ये रिश्ता रहा है, लेकिन अगर इस रिश्ते में वापस आना है तो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा तो करना पड़ेगा, इतना यकीन तो करना पड़ेगा कि रिश्ता आगे बढ़ सके, भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना किया जाए। और इसका आउटकम बता रहा है कि खुलकर दोनों की एक दूसरे से बातें होंगी, जो
हो सकता है आप या फिर आपके पर्सन टू ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, क्लियरली बातों को क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम रही है वो ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़े, फ्रूटफुल हो, कामयाब हो। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं एरीज पर्सन के लिए क्या है। एरीज यूनिवर्स की गाइडेंस प्लीज़, एरीज पर्सन को क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या अभी वेटिंग करना चाहिए। यूनिवर्स एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़, उन्हें क्या करना चाहिए। It's time to release negativity, meditate and contemplate, and सरेंडर टू द डिवाइन। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आपका ये जो समय है नेगेटिविटी को ख़त्म करने का है, पॉजिटिव बनने का है। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और सोचिए, दिल से सोचिए। हीलिंग करेंगे तो और दिल से सोचेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। और यूनिवर्स को अपने आप को सरेंडर कीजिए कि जो भी यूनिवर्स करेंगे वो आपके फेवर में होगा। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो अगर आप मिडल ग्राउंड में आएंगे, एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे, रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आप नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, पॉजिटिव बनिए, दिल से सोचिए और हीलिंग कीजिए और दिल से सोचिए और अपने आप को यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी नेगेटिविटी हैं, जो भी प्रॉब्लम है ख़त्म हो सके। और कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ताकि समझौता इस रिश्ते में आप समझौता कर सकें, इस रिश्ते में आगे बढ़ सके, परेशानी आपकी ख़त्म हो सके। तो आगे बढ़ना है, हीलिंग करनी है, दिल से सोचना है, दिल और दिमाग से सोचना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।